अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम एक महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। विषय है सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के संदर्भ में। वस्तुतः जो कर्मचारी पूरे जीवन अपनी सेवाएं अर्पित करता है और उसके प्रतिफल में उसे जो वेतन मिलता है, बढ़ती हुई निरंतर महंगाई में वो वेतन हमेशा अपर्याप्त रहता है। उसमें वो अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं केवल उन्हीं से अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन दिन प्रतिदिन पारिवारिक जिम्मेदारियां कर्मचारियों की बढ़ती रहती हैं। मसलन जो बच्चे हुए वो आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, उनका शुल्क प्रतिपूर्ति वगैरह होगी, और फिर माता पिता वृद्ध होंगे, उनकी सेवा करना पड़ेगी, उनकी दवा आदि में भी खर्च होगा। तो सेवानिवृत्ति के समय एक सुनिश्चित जो वेतन से कटौती होती है वो फंड दिया जाता है, और इसके बाद पेंशन देने की एक परंपरा काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है। दरअसल जो पेंशन है वो सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा सहारा होती है। हमें स्मरण है कि इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो बहुत बढ़ी हुई आयु थी, और उनको कुछ भी बहुत से लोगों ने जो सरकारी सहायताएं थी उसको नहीं लिया था, और उनके दैनिक खर्चे भी घर के लोग सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते थे। इंदिरा गांधी ने जब प्रिवी पर्स को बंद किया और बचे हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए पेंशन की घोषणा की, तो उन सेनानियों के घर में एक उत्सव जैसा माहौल हो गया था। मैंने देखा कि जहाँ वो फटी बंडी और बनियान पहने हुए बैठे थे बुजुर्ग, उनके लिए उसी क्षण बाजार से कुर्ता पायजामा टोपी सब आ गया। उनको रिक्शा करके उनकी आवश्यकताओं के लिए जो कागजों की पूर्ति करना थी उसमें पूरा परिवार जुट गया और समाज सेवी उनकी सहायता की। और जब उनको पेंशन मिलना शुरू हुई तो परिवार में उनकी इज्जत बढ़ गई और परिवार वाले उनकी सेवा करने लगे, और इस प्रकार से हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो वृद्धावस्था है, जो नारकीय जीवन में कट रही थी, वो एक अच्छे बुजुर्ग की हैसियत से जो उनकी सेवा परिवार वालों ने की। इसके माने ये कि परिवार वाले सेवा करना चाहते थे लेकिन अर्थाभाव के कारण कर नहीं पा रहे थे। तो आज अर्थ ही समर्थ है। जब इस स्थिति में हम आ गए हैं और महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन जिसमें सुनिश्चित वृद्धि हो वह बहुत आवश्यक हो गया है। ये सामाजिक सुरक्षा का सरकारी दायित्व भी है। विदेशों में तो अच्छे अच्छे बुजुर्गों को उनकी आर्थिक आय नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी सरकार उनको देती है, क्योंकि सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा यही शासन का पुनीत दायित्व है। यदि इससे मुंह मोड़ ले, इसके माने है कि वो सामाजिक सुरक्षा से मुंह मोड़ रहा है। तो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। कुछ राज्यों ने बहाल की है, उसका अनुकरण अन्य राज्यों को भी करनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब वो सांसद थे और अटल जी ने 2004 के बाद के कर्मचारियों की पेंशन बंद करने का निर्णय लिया, उस समय उन्होंने बड़ा भावुक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को। वो पत्र बार बार सोशल मीडिया में आता है। आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, ये उनका दायित्व है कि वो पूरी तरीके से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली करें। मैं यहाँ ये भी कह देना चाहता हूँ, जो NPS है, न्यू पेंशन स्कीम है या नेशनल पेंशन स्कीम है, उसको उन्होंने फंड दे करके मार्केट से लिंक कर दिया है। और मार्केट लिंक जितनी भी योजनाएं हैं वो कभी आपको सांप सीढ़ी जैसा खेल खिलाती रहती हैं, कभी ऊंचाई पर चढ़ी फिर नीचे आ गई। तो इस प्रकार से हम प्राइवेट सेक्टर के हवाले इतने बुजुर्ग कर्मचारियों के भविष्य को दे देना ये बहुत अच्छा निर्णय नहीं है। इस पर पुनर्विचार होने की आवश्यकता है, और सभी संगठनों को
सामाजिक लोगों को, सामाजिक संगठनों को, कर्मचारियों के संगठनों को इस पर ज्ञापन तब तक देते रहना चाहिए, अपनी बात तब तक उठाती रहनी चाहिए जब तक लोकतांत्रिक सरकार इसको बहाल न कर दे। इस प्रकार से हम पुनः शासन से और प्रशासन से अपील करते हैं कि वो इस प्रकार की अपनी एक आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करते हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।